हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। और मेरा नाम है विशाल गंगवार, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो आज बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से बताइए। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, या सेकंड लास्ट बोल दो। ओके, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा 15th है, फिर 16th पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15th पे आ गए हम। 15 का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन बड़ा ही, बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे होगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। तो बेटा ध्यान से समझिए, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको पहले मैं समझा दूं अलग से होता क्या है असल में। क्योंकि इन्होंने बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। आइए, क्या बोला इन्होंने कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब पॉसिबल जो हो सकती हैं, संभावना जिसकी है कि ये हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है। फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। इन विच देयर एरियाज आर गिवन, मान लो एरिया ये दे रखा है, ओके। तो अगर एरिया ये है तो आपको ये बताना है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो ऑब्वियस बात है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया होता क्या है, आओ समझते हैं पहले थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो बेटा एक रेक्टेंगल अगर मान लो ये होता है बेटा, ओके, मान लीजिए ये हमारा एल था, ये हमारी बी थी, ओके। एल इक्वल्स टू मान लो दे दिया x + 5 और बी दे दिया हमें x - 2, ठीक। तो अब अगर एरिया बोले तो क्या आएगा? एरिया इक्वल्स टू होता है L इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा? x + 5 इंटू x - 2। तो क्या हो गया? ये हो गया भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे? ये है क्या, इसको ले सकता हूं x इंटू x - 2 प्लस का 5 इंटू x - 2, क्या हो जाएगा? ये हो गया x² माइनस का 2x प्लस का 5x माइनस का 10। तो बेटा क्या आ गया? ये आ गया x² प्लस का 3x माइनस 10। तो ये हमारा एरिया आ गया, नहीं आ गया? अरे आ गया। तो आपको क्या, अगर मान लीजिए ऐसे ही आपको दो, तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, हमें ये एरिया दिया है उन्होंने, हमें क्या करना है? बोलो सर जब दिया है तो दिक्कत क्या है? हमें इसका उल्टा चलना है और हमें ये लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशन निकाल के देने हैं। समझ में आ गया? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? पक्का? तो बस यही काम करना है। तो आइए देखते हैं। अब हमें एरिया जस्ट लाइक पहला क्वेश्चन दिया है, क्या हमें दे रखा है ये एंड ये दिया है, एरिया दिया है। अब क्या करो, तो कुल मिला के ध्यान से देखो, तो अगर मैं इस एरिया को फैक्टराइज कर दूं तो ये फैक्टर मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? और यही फैक्टर में एक हमारी लेंथ हो जाएगी और एक हमारी ब्रेथ हो जाएगी। ऐसा ही तो हुआ है यहां पे। तो इन द सेम वे बेटा यहां पे हम क्या करने वाले हैं? इस एरिया को फैक्टराइज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? फैक्टराइज करने वाले हैं। समझिए कि मान लीजिए हमें ये दे रखा है, तो हम कह सकते थे कि लेट, तो एरिया हमारा होता क्या है? एरिया हमें पता है, एरिया इक्वल टू दे रखा है, ओके। ये है 25 a² माइनस 35 a प्लस 12, ओके। तो एरिया होता क्या है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ, L लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है हमारा किसी भी रेक्टेंगल का, इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसको देखो बेटा, तो फैक्टराइज को करूं तो कैसे करूंगा? ध्यान से देखो बेटा, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि और कुछ चारा नहीं है बेटा, कोई वो नहीं लगने वाली। तो बेटा क्या आएगा? 12 इंटू 25 कितना हो जाएगा? तो 20। अब देखो ये जो होता है आप इसे मल्टीप्लाई करते हो, तो बेटा देखो इसको मैं ले सकता हूं, देखो 25 मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया करो, 10 + 2 जो इजी पड़े। तो 25 10 जा आपको क्या दिख रहा है? ये 250 होता है, और 25 2 जा 50 होता है, देखो आ गया 300। अब आप इसे करने बैठो 25 इंटू 12, तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके दिमाग में लग जाता है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसे, बहुत पढ़ा होगा लेकिन यूज करना नहीं आया आज तक का तो सर, ओके। तो बेटा ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग पे, ठीक है। तो ये 300 आ गया, तो इसीलिए ये आ जाएगा 300। अब 300 को अगर देखें तो बेटा 300 का फैक्टराइजेशन करो आप। मुझे साफ साफ दिख रहा है 15 इंटू 20 हो जाएगा, कैसे? 3 2 से जाएगा, 2 150, 2 75, 3 15, ओके। नहीं सॉरी 25 आएगा, 5 बचा और 5 एकम। तो बेटा 5 4 जा 20 एंड -50, 20 एंड प्लस 15 क्या होगा? 35 हो जाएगा। तो बस इसी को ले रहा हूं, तो क्या कर दे रहा हूं, इसको कर दे रहा हूं 25 a² माइनस 35 की जगह लिखा मैंने 20 + 15 a + 15। तो बेटा क्या आ जाएगा? ये देखो ये हो गया 25 a² माइनस का 20a माइनस का 20a।
एंड बेटा प्लस माइनस, माइनस प्लस फिर से माइनस, माइनस का 15a, देखो दोनों को जोड़ के क्या 35 आ रहा है, आ गया प्लस 15। बेटा आप कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमें कॉमन यहाँ 12 था, सॉरी 15 मत लिखो वरना गड़बड़ हो जाएगा, फिर बोलोगे सर आंसर नहीं आया। ओके 12 है, 12 ले लिया। अब देखो बेटा क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 5a, तो क्या बचा यहाँ पे बचा बेटा मेरे पास 5a माइनस 4 बच गया। यहाँ पे देखो तो बेटा माइनस का 3 कॉमन ले सकता हूँ, मुझे लग रहा है ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 4 12 3 5 15, तो बेटा 5a माइनस का 4 फिर से आ गया। तो बेटा एक हमारा 5a माइनस 4 हो गया, तो हम कहते हैं एक हो गया 5a माइनस 4 और दूसरा हो गया 5a माइनस 3। तो ये हमारा क्या था, ये हो गया हमारा l इंटू बी, एक तरीके से हो गया, नहीं हो गया। तो अब समझो, अब इनमें से कोई भी लेंथ और कोई ब्रेथ हो सकती है, तो दो पॉसिबल आंसर आएंगे आपके। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर या ऑन कंपेयरिंग लेंथ जो आपकी आई l इक्वल्स टू आ गई 5a माइनस 4 एंड ब्रेथ जो आ गई वो क्या आ गई, ये आ गए भाई 5a माइनस 3। आप इतना लिख दोगे आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ और तो आप लिख सकते हो, और लेंथ ये भी हो सकती है, देखो लेंथ हो सकती है, वो हो सकती है 5a माइनस 3, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई, अब हमें नहीं पता ना क्या क्या है। ओके, और ब्रेथ हो सकता है ये ब्रेथ हो, ओके 5a माइनस 4। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो दीज आर द पॉसिबल। आप कोई भी एक आंसर लिख दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपके पीछे ये दिया हो बुक में या ये दिया हो, क्लियर है। तो इन दिस वे आप क्या करोगे, ये एक्सप्रेशन ऐसे बना के आप ये सॉल्व कर लोगे। क्लियर आया, समझ में आ गया, आ गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पक्का आ गया, आ गया तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए। 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 1 2, मतलब माइनस फिर से 12। ओके, तो 35 इंटू 12 करो, तो बेटा 35 10 जा 350 एंड 35 टू जा 70, 350 प्लस 70 420। तो आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करो यार, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, वरना करो बैठ का 35 इंटू 12 करो। समझ में आ रहा है, लॉ इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि आपकी कैलकुलेशन को इजी कर सके, ना कि टफ, ठीक है। तो बेटा आइए अब इसको करते हैं। तो बेटा हम करते हैं, मान लेते हैं लेट, तो एरिया में दिया हुआ है, एरिया इक्वल्स टू दिया हुआ है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। हमने क्या किया, एरिया को हमने लिख दिया l इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दिया। ओके, एक रेक्टेंगल था, जस्ट लाइक ये एक रेक्टेंगल था, इसकी ये लेंथ l थी, ये ब्रेथ थी, l भी हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां मान लिया करो लेट l बी द लेंथ एंड b its breadth, ठीक है। तो l इंटू बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई देखो 35 इंटू 12, ये हो गया 420। अब 13 लाना है मुझे, 420 के फैक्टर करो पहले, तो कर लो भाई। तो क्या आएगा 2 210 2 105 3 जा 9। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में बेटा क्या करते हैं, प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, छोटे नंबर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बड़े नंबर से मत करने लगना। 3 जा 9 3 5 जा 15, फिर ठीक है 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। अब मुझे चाहिए क्या 13 बीच में, तो देखो अगर 2 2 जा 4 4 जा 12 माइनस या 35 माइनस 12, ये तो 23 हो जाएगा यार। अच्छा देखो 7 4 जा 28 एंड 3 5 जा 15, यस 28 माइनस 15 इज द राइट आंसर, क्योंकि 13 आ जाएगा। तो इसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसे मैं, इसे लिखता हूं 35y स्क्वायर प्लस, यहां लिख दिया मैंने 28 माइनस 15y माइनस 12। ओके, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 35y स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट खोलेंगे बेटा एक बार y से, तो 28y हो गया, ठीक। फिर देखो प्लस माइनस, माइनस का बेटा 15y हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस 12। अब यहां कॉमन क्या आएगा बेटा, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, एक तो y कॉमन दिख रहा है, ऊपर से बेटा 7 के टेबल में 35 और 7 के टेबल में 28 दोनों आते हैं, तो 7 एक कॉमन फैक्टर आएगा, ठीक है। तो बेटा क्या हो गया, ये हो गया 7y एक कॉमन फैक्टर हुआ, तो यहां क्या बचा 5y प्लस 4 बच गया। माइनस का देखो क्या कॉमन लो, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो क्या आ जाएगा भाई, ये भी 3 5 15 5y प्लस 4, बेटा 5y प्लस 4 कॉमन हो गया, तो ये हो गया 5y
+4 कॉमन हो गया और दूसरा आ गया 7y - 3। तो दो फैक्टर आ गए बस। तो हम कहते हैं ऑन कंपेयरिंग तो हमारी लेंथ क्या हो गई, L इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 5y + 4 एंड B इक्वल्स टू आ गया 7y - 3। ओके, अगर ये इधर आया तो हम कहते हैं दो सेकंड आंसर क्या आ सकता है, ये भी आ सकता है। और अगर आपका ये आ रहा है तो टेंशन मत लेना, ये भी सही है। 7y - 3 एंड B आ गई आपकी 5y + 4। क्लियर है? तो दीज आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ जो हो सकती हैं। क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आ गया क्या? पक्का? ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन जो कि इसी तरीके के वो भी हैं, बट सेकंड जो हमारा 16th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो बहुत ही ध्यान समझिएगा और बहुत ही मजेदार भी है। क्या है भाई कि राइट व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, फिर से पॉसिबल एक्सप्रेशंस किसके लिए, फॉर द डायमेंशंस। डायमेंशंस समझते हो, विमाएं बोलते हैं हिंदी में, जिसमें नापा जाता है चीजों को, ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो पढ़ा है ना यार, 8th में क्यूबॉइड पढ़ के आए हो नहीं आए हो? 9th में तो है अभी, लेकिन 8th में तो पढ़ के आए हो। क्यूबॉइड क्या होता है, एक सॉलिड शेप होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। ध्यान है नहीं है? अरे मिठाई का डिब्बा देखो, माचिस की डिब्बी देखो, ये सब क्यूबॉइडल शेप की होती है। क्या होती है बेटा? क्यूबॉइडल। अरे घर पे मिठाई आती है, एकदम खोलते हो जैसे ही बस रिश्तेदार दे दे डिब्बा, ले तो सकते नहीं उनसे, बस दे दे, उसके बाद हम देखो सर क्या धमाल मचाते हैं। तो वही मिठाई का डिब्बा बेटा क्यूबॉइड होता है। क्या होता है? क्यूबॉइड। हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ओके, तो आपने देखा होगा मिठाई के डिब्बे की कुछ ऐसी होती है। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक बार। मान लीजिए वो ऐसा बना होगा, आपने अगर देखा हो कभी, कभी क्या देखा तो बहुत बार है। ओके, चुपचाप फ्रिज में रखा होता है, मिठाई खा लेते हो जाके बेटा, वो बता रहे हो देखे नहीं हो, है कितना झूठ बोल रहे हो यार। ऐसी झूठी झूठी बातें ना किया करो। देखो ये इसकी हो गई लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेथ, B से हो गई, और ये हो गई इसकी हाइट H। ध्यान आ रहा है कुछ? आ रही नहीं आ रही है? सर मुंह में पानी आ रहा है, ध्यान तो बाद में आ रहा है। मुझे भी आ रहा है, टेंशन ना लो, आओ देखते हैं, बिकॉज आई लव मीठा। ओके, आओ तो शुरू करते हैं बेटा। तो क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस, और वो रस वाली होती है ना, उसका मजा ही कुछ और है, ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ओके, तो ध्यान से देखो बेटा, पानी पी लो, आओ इधर देखो। तो अब हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो बेटा अब हमें जो डायमेंशंस का मतलब क्या है कि हमें क्या निकालनी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट की पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या हो सकती है वो निकालना है। क्लियर है? ओके ठीक है। मतलब क्या है कि हमें तीन चीजें चाहिए, मतलब तीन फैक्टर चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो वॉल्यूम हमारा होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है क्या होता है, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। मतलब तीन चीजों का अगर ये वॉल्यूम दे रखा है तो ये तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, मतलब मुझे तीन फैक्टर निकालने हैं। लेकिन आपको दिख रहा होगा बेटा, आप बोलोगे सर यहां दिया तो स्क्वायर है, स्क्वायर में तो दो ही फैक्टर होते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक फैक्टर दो होंगे, हो सकता है कोई कांस्टेंट नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो तीसरा फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अलजेब्रिक फैक्टर जिसमें वेरिएबल्स, अलजेब्रा वाले वेरिएबल्स एक्स वाई, ध्यान आ रहा है कुछ, ये पी क्यू एम एन जो भी है वो आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं। तो एक काम करो, इसको फैक्टराइज, तो इसमें देखो पहले कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, तो देखो बेटा क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, अगर मैं देखूं तो मुझे एक तो कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाँ बोलो। तो देखो बेटा ये आ गया, तो वॉल्यूम मैं बोल सकता हूं ये L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 3, कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x वाई, लिख लो चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है सर। यहाँ क्या बचा, x माइनस 4 बच गया। ओके, तो बस खत्म, काम हो गया इनका। 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4, तीन फैक्टर मिल गया नहीं मिल गया, देखो एक 3 है, एक x है, एक है x माइनस 4, देखो ये रहे तीनों फैक्टर, दिख रहे हैं। तो L इंटू बी इंटू एच, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर, अब देखो यहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट बोला ही नहीं उन्होंने, डायमेंशंस बोले, वो भी स्मार्ट है, आप भी स्मार्ट बन जाओ। ओके, तो बोल दो देयरफॉर डायमेंशंस आर
सीधे अगर वो लेंथ बैठाए बोलते तो आप बताते लेंथ 3 होगी फिर x होगा, तो आप बोल सकते हो पॉसिबल डायमेंशंस, क्या बोल सकते हो, पॉसिबल डायमेंशंस या पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशंस आर पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 3, x एंड x माइनस 4। अरे समझ में आया क्या? बोलो सर आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इन दिस वे आप ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। कुछ है नहीं क्वेश्चन है, बच्चे ऐसे ही डाउट में रहते हैं कैसे करें, तो देखो ऐसे करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मिठाई का डिब्बा ध्यान रखो। क्लियर है? आइए भाई सेकंड पे आते हैं। बोलो सर ये क्या है, ये तो कुछ फैक्टराइज करना पड़ेगा। अरे करना तो पड़ेगा, देखिए आइए क्या करते हैं। थोड़ा वॉल्यूम हमारा फिर से, तो इसे वॉल्यूम ही रहने दो, आ जाओ। तो वॉल्यूम इक्वल टू दे रखा है 12k y स्क्वायर प्लस 8k y माइनस 20k। क्या करो अब कॉमन लो पहले, तो कॉमन क्या है वो देखो। देखो बेटा मुझे कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक तो k सब में है, k कॉमन है, और देखो ये 4 3 12, 4 2 8 एंड 4 5 20, मतलब क्या 4k कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है। तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 5। देखो बेटा 4k हमारा क्या हो गया, एक इधर फैक्टर निकल आया बाहर, ठीक। अब इसको फैक्टराइज करो, तो बेटा अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लें क्या? बिल्कुल कर लो। देखो 5 3 जा 15 है, अब 2 लाना है बीच में, तो बेटा 5 माइनस 3, देखो जिनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसी से हो जाएगा। 5 माइनस 3 करूंगा 2 आएगा नहीं आएगा, बस हो गया। तो बेटा ये लिखा मैंने 3y स्क्वायर प्लस, यहां लिख दिया मैंने 5 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 5, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया 4k 3y स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा 5y और प्लस माइनस माइनस का 3y माइनस 5। बेटा क्या आ गया, ये आ गया 4k। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर वॉल्यूम की बात हो तो 3 डायमेंशन होती है, ठीक है। तो ये 4k हुआ इनटू ये हो गया भाई हमारा क्या y कॉमन लोगे यहां पे, बेटा क्या बचेगा 3y प्लस 5। यहां देखो बेटा -1 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 3y प्लस 5। और अगर सेम चीज कॉमन आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि वो सही है। तो बेटा क्या हो गया, ये हो गया 4k, यहां क्या आ गया 3y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 1। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो हम क्या बोल सकते हैं, पॉसिबल डायमेंशंस, therefore possible expressions for dimensions of cuboid are, क्या है भैया, पहला है 4k, दूसरा है 3y प्लस 5 एंड थर्ड इज y माइनस 1 एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया नहीं आ गया बेटा? आई होप सभी को समझ में आ गया, मस्ती में आ गया ना। तो इन दिस वे आपका ये आंसर हो गया। ओके, ये रहा सेकंड वाला पार्ट खत्म। क्लियर है? तो यहां पे हमने अपना पूरा चैप्टर एंड कर लिया है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बेटा खत्म हो चुका है। इसके बाद शुरू होने वाला है चैप्टर 3, ओके, जो कि कोऑर्डिनेट सिमेट्री, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट से भर दीजिए, एकदम मुझे भी फील होना चाहिए कि मैंने पढ़ाया है। ओके, बाकी अपने दोस्तों का शेयर करो यार जितना कर सकते हो। ओके, इस कंटेंट को जितना वायरल कर दो यार सब कुछ, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।